मोहब्बत, ज़हानत, करियर सब अपनी जगह, मगर वालिदैन की फरमानबरदारी ज़िंदगी में जो सुकून और खुशियाँ देती है, इसका वक्त गुजरने के बाद ही पता चलता है। कौन सोच सकता था कि मिलनसार खुश मिजाज सी ताई अम्मी अपनी बहू के लिए रिवायती सास साबित होंगी, और नाजुक मिजाज अक्खर सी फूफू अपनी बहू को हथेली का छाला बना कर रखेंगी। कुछ बातों को किस्मत पर ही छोड़ देना बेहतर होता है। आप सबको मेरी ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। सफ़ा ने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया था, बस अब उसे मेरे शाह ज़ेब की दुल्हन बना दो। फूफू ने खुशगवार अंदाज में अम्मी से कहा। मैं अपने ध्यान में अंदर इतने हुए दरवाजे के बाहर ही रुक गई। इन दोनों ने मुझे नहीं देखा, लिहाजा मैं वहीं खड़े होकर बात सुनने लगी। मैं सफ़ा के अब्बू से बात करती, फिर जैसे वो कहीं। अम्मी ने टालने वाले अंदाज में कहा। वो वट्टा सटा होने की वजह से वो भी फूफू की ननद थी और बराबर की धौंस जमा सकती थी, मगर उम्रों का फ़र्क और फूफू का मिजाज इन्हें हमेशा ज़ेर रखता था। हद कर दी सीमा, सलीम ने भला क्या कहना है। मैंने तो शाहज़ेब को बचपन से कह रखा है कि अपनी भतीजी को बहू बनाऊंगी, तो मुझे ये बताओ कि कब रिश्ता लेकर आऊं। इस दिन शादी की तारीख भी रख देंगे। इन्हें फौरा बुरा लगा, जब ही लहजे में करवाहट भूल गई। अरे आपा, ऐसी बात नहीं, शाहज़ेब से बढ़कर कौन होगा। दरअसल बड़ी भाभी का भी सफ़ा के लिए इरादा है। अम्मी की दोकली बात पर मैं हैरान रह गई। नूजोनी की जज्बातियत, मसलहत और हिकमत जैसे अल्फाज से नाआशना थी। दुरुस्त या गलत फौरी रद्दअमल मेरी तसल्ली का बायस बनता था। लो भला, जब मालूम है कि सिर्फ आदिल भाई ही आप ही को पसंद नहीं करते, बल्कि आप ही का रुझान भी वही है, तो साफ मना कर देना चाहिए था। मैं अंदर ही अंदर अम्मी की बात सुनकर तलमला गई, मगर फूफू की बात पर मुझे और भी गुस्सा आया। जो कह रही थी, पहला हक तो मेरा है। मुझे सफ़ा जैसी हंसने बोलने वाली लड़कियां पसंद हैं। सबा तो बहुत संजीदा है, मगर खैर, फिर भी एक भतीजी तो मेरी ही बहू बनेगी। उनके यूं मेरे ज़हीन फ़तीन सबा बच्चों पर तबसरे और हतमी राय सुनते हुए अंदर ही अंदर करती हुई वापस कमरे में चली आई। भतीजियां न हुई भीड़ बकरियां हो गईं। हम तीनों बहनें एक ही कमरे में रहती थीं, मगर उस वक्त वो खाली था। बमुश्किल बैचलर ऑफ आर्ट्स की सपली पास करके आजकल सफ़ा आपी का मशगला ककिंग था। तरह तरह की तरकीबें आजमाना उनका मशगला था। वो उस वक्त बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। सबा बजू को पढ़ने का बहुत शौक था। आप ही से साल भर छोटी होने के बावजूद दोनों ने एक साथ मैट्रिक किया था। फिर बजू अपने ख्वाबों को पूरा करने यूनिवर्सिटी तक जा पहुंची, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ही वक्त गुजारने लगी। उनके पास साइंस के मज़ामीन थे, इन्हें गोल्ड मेडल लेना था, डॉक्टरेट करनी थी, और अल्लाह जाने उनके किया ख्वाब थे। उस वक्त भी वो यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आती। आपी और बजू से काफ़ी छोटे में और उसामा थे, और हम दोनों जुड़वां थे। मैट्रिक के बाद इस साल ही मैंने खुशी खुशी कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज जाकर मेरी सारी खुशी पर पानी फिर गया। कॉलेज में भी स्कूल की तरह असेंबली होती, यूनिफॉर्म की पाबंदी थी, और तमाम क्लासेस अटेंड करना लाजमी था। इसलिए अजीम मैंने तबीयत कीना साजी का बहाना बनाकर छुट्टी की थी, और यह एहतियात ज़रूर की कि उसामा को मेरी छुट्टी का इल्म ना हो। इसका कॉलेज अलग था, वो पब्लिक बस से जाता तो जल्दी निकल जाता। मेरे लिए शाहज़ेब भाई के कहने पर वैन लगवाई गई थी। शाहज़ेब भाई हमारे घरेलू मामलात में बहुत दखल देते थे। रिश्ते में तो वो हमारे मामों के बेटे थे, मगर मैट्रिक के बाद ही हमारे घर आकर रहने लगे। इसकी एक वजह तो अब्बू की नौकरी थी, जिसमें दिन रात की ड्यूटियां लगती थीं। कुछ अम्मी के अकेलेपन और छोटे बच्चों का ख्याल, तो कुछ बड़े शहर में अच्छी तालीम का सोचकर मामों ने बेटा बहन को दिया था। मैं पहली जमात में थी जब वो हमारे घर का फर्द बन गए, और इन्होंने मुझे और उसामा को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल ली। हम दोनों आपस में इतना लड़ते थे कि आपी और बजू के लिए हमें पढ़ाना तो दूर की बात, बल्कि सुलह सफाई से बिठाना भी मुश्किल हो जाता था। इन्होंने शुरू से ही हमें कुछ डांट और कुछ लाड से यूं काबू किया कि हम इन्हें दिल से बड़ा भाई मानने लगे। यहीं रहकर इन्होंने तालीम मुकम्मल की, करियर बनाया। इन्हें इस शहर में रहते हुए 10 साल हो गए थे, और आइंदा भी यही रहना चाहते थे। इस लिए मामों ने अपने बड़े बेटे और बेटी की शादी के बाद हमारे ही मोहल्ले में एक मकान खरीदा। यूं मामों और फूफू बेटे के हमराह यहीं आबाद हो गए। शाहज़ेब भाई की
रहाइश तो बदल गई मगर वो आज भी अम्मी अब्बू के लिए बड़े बेटे की हैसियत रखते थे। अब फूफू ने ये दामाद वाला नया मसला खड़ा कर दिया था। कमरे में अकेली लेटे यही सोच रही थी अभी फूफू हमारे ही घर में थी। सौम्य ने दिल में बात दबा ली, लेकिन मौका मिलते ही मैंने अपना पीठ बहनों के साथ हल्का किया। वाकई दोनों का रद्दअमल बेसाख्ता था। आप ही का रोने वाला मुंह देख कर मैंने मजीद कहा, सच्ची मैंने खुद सुना था। बल्कि फूफू तो कह रही थी कि सफ़ा हो या सबा किसी एक को तो मैं ज़रूर अपनी बहू बनाऊंगी। हद हो गई, मैं कहाँ से आ गई, मेरे पास अभी शादी का बिल्कुल वक्त नहीं। अपने नाम पर बजू के चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। मुझे शाहजेब भाई से शादी नहीं करनी, प्लीज सबा कुछ करो। आपा ने मिलती अंदाज में बच्चों को देखा। करना क्या है अम्मी को बता दो। बजू ने नाक से मुखी उड़ाई। मुझे भी आदिल भाई अच्छे लगते हैं, ताई अम्मा भी खुश मिजाज हैं, फूफू की तरह नहीं। बेसाख्ता अपनी राय देते हुए मुझे याद ही नहीं रहा कि आदिल भाई और आपी की पसंद एक खिलाराज था। मेरे मुंह से ये जिक्र बड़ी बहनों को पसंद ना आया। वो हर बात पर मुझे छोटी बन के रहो कहने की आदत थी, इसलिए कुछ भी कहने की बजाय आप ही एकदम से चुप हो गईं। इन्हें शायद मुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। बजू की घूरती नजरों से घबरा कर मैंने कहा, वो अम्मी फूफू को बता रही थी, ताई अम्मा का भी इरादा है शायद। मेरी धमाकादार खबर मुझे डांट से बचा गई। आप ही ने खुश होकर बजू का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। बस अब तुम अम्मी से बात करना, पहले इन्होंने बात की है तो पहला हक उनका है, ताकि अम्मी मेरी क्लास लें। मुआफ करो बहन, तुम लोगों के मसले ख़त्म नहीं होते, आराम भी नहीं करने देते। मुझे अभी अपना असाइनमेंट भी बनाना है। बजू बेजार हो गई, मगर मुझे मालूम था आप ही इन्हें मीना लेंगी, इसलिए खामोशी से उठ कर बाहर आ गई। इसके बाद मेरा पूरा ध्यान अम्मी की तरफ था। मैं चाहती थी कि जब बात हो तो मुझे फौरा मालूम हो जाए। ये मौका बजू को रात को मिला। खाने के बाद अब्बू वॉक करने चले जाते। उसामा उस वक्त ट्यूशन जाता था। मैं अब बजू से ही पढ़ लेती, सिर्फ रियाजी के लिए उसामा या शाह जेब भाई से मदद लेना पड़ती, क्योंकि बच्चों ने परी मेडिकल पढ़ी थी। आप ही दानिस्ता किचन में मसरूफ हो गई और बजू अपनी और अम्मी की चाय लिए उनके पास आ बैठी। बज़ाहिर में किताबें फैलाए बैठी थी, मगर मेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ था। ताई अम्मी ने आदिल भाई का रिश्ता मांगा है। बजू ने तमहीद बांधे बगैर अम्मी से पूछा। अम्मी बुरी तरह चौंकी। नहीं तो बस जिक्र किया था कि मुझे सफ़ा आदिल के लिए पसंद है। तुम्हें किसने बताया? छोटी ने बताया था। इसने आज आप ही आपकी बात सुनी थी। चाय का कप मुंह से लगाते बजू ने सुकून से मेरी जान निकाल दी। मैंने घबरा कर सर उठाया तो अम्मी की नजरें मुझे ही घूर रही थीं। शर्म है तुम्हें कुछ, इसलिए कॉलेज से छुट्टी की थी कि चक्कर बातें सुनो। उनकी डांट पर मैंने मनमीना कर सफाई देने की कोशिश की। मैं तो काम से आई थी, फूफू खुद ही इतनी जोर से बात कर रही थी। मैं खुद को बहुत हाजिर जवाब, खुश इखलाक और पर एतमाद और ना जाने क्या क्या समझती थी, इसलिए कम ही चुप रहती। अम्मी गुस्से में खामोशी से मुझे घूरने लगी। सफ़ा का रुझान भी यही है अम्मी, ताई अम्मी का मिजाज भी फूफू से अच्छा है, आप उनको मना कर दे। बजू ने उनके सवाल का जवाब सुने बगैर मशवरा दिया तो अम्मी को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी मां हूं या तुम मेरी? जो मर्जी करूं। अभी जो ताई अच्छी लगती है ना, सास बिन गई तो सारे किस्बल निकाल देंगी। शक्र है इन्हें ये पूछने का ख्याल नहीं आया कि बजू के इस रिश्ते का कैसे मालूम हुआ, वरना अब घोड़ी की बजाय डांट पड़ती तो भगतेगी खुद ही। कम अज कम ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी। बजू ने आराम से कहा। वो ताई को भगते गी तो तुम फूफू को भगत लेना, भाई को इनकार नहीं कर सकती मैं, अम्मी ने साफ कहा। और बच्चों को उसी बात का डर था। मेरी शादी का तो अभी सोचेगा भी मत, चाहे कोई शाह जेब आए या हाजी। 5 साल से पहले मैंने कोई शादी नहीं करनी, इन्होंने कतई इनकार कर दिया। तुम्हारी फूफू आसमान सर पर उठा लेंगी, तुम्हारे अब्बू ये सब नहीं सुनेंगे, अम्मी ने डराया। वो खुद बहुत उलझी हुई थी, इसलिए अपने मिजाज के बरअक्स गुस्से में आ गईं। फप्पू को मना करना आसान ना था। उसी बात से बजू भी सोच में पड़ गई। इस वक्त तो वो खामोशी से वहां से उठ गई, मगर अगले दिन इन्होंने मसले का हल निकाल लिया। हम शाहजीब भाई से बात कर लेते हैं, वो समझदार हैं, अब जबरदस्ती तो शादी नहीं करेंगे ना। बजू ने हम दोनों के सामने तजवीज़ रखी। उनसे बात कैसे करेंगे और कौन करेगा?
आप ही ने सवाल उठाया, बात अपने घर में करेंगे, आज रात को हिरा इन्हें फोन करके बुलाएगी रियाजी समझने के लिए। अब्बू और उसामा तो होंगे नहीं, इसलिए बात तुम्हें खुद करना होगी। साफ कह देना कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आपको इनकार करना होगा। बजू ने पूरा मंसूबा समझाया। सब कुछ हमारे हसब मंशा हो गया, बल्कि शाहजेब भाई के आने से पहले अम्मी भी अपने कमरे में इशा की नमाज शुरू कर चुकी थी। सौ मैदान साफ था, वो आयतों में किताबें लिए मुंतजिर बैठी थी। मरे मरे हाथ से सफ़ा पलटते हुए मैं इन्हें सवाल बता रही थी जब बजू और आपी अंदर दाखिल हुए। आपी इतनी घबराई हुई थी कि बना सलाम किए खड़े खड़े बोलना शुरू कर दिया। शाहजेब भाई, फूफू ने आपका रिश्ता दिया है, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आप खुद ही फूफू को मना कर दें। अगर आपने इनकार नहीं किया तो मुझे आप अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने जल्दी जल्दी धमकाने वाले अंदाज में बात ख़त्म की और दाद तलब अंदाज में हमारी तरफ देखा, मगर हैरत अंगेज तौर पर यह खबर शाहजेब भाई के लिए नई नहीं थी, ना ही वो आपी की जानदार अदाकारी से मुतासिर हुए और इन्हें जाने का मौका दिया बगैर बोले, ठीक है फिर मैं मामून जान को बता देता हूं कि अब की लाडली मेरे से शादी नहीं करना चाहती। आपी को ऐसे कोरे जवाब की तवक्को ना थी, उसीलिए जब जवाब ना सोचा तो सोफे पर बैठकर रोने लगी। प्लीज शाहजेब भाई, अब तो हमारे भाई हैं, आप मदद नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। उनके अल्तजाया अंदाज पर हम दोनों बहनों ने अपनी अकड़ी गर्दनी नीचे कर ली। चेहरे पर दुखी तासुरात लाकर हमने बाजमात रोने की अदाकारी की। मसला क्या है, इन्होंने हमें घोरते हुए पूछा। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला आप ही के इशारे पर बजू ने बोलना शुरू किया। अम्मी ने बताया है कि फूफू ने बचपन में ही भतीजी को बहू बनाने का कह दिया था। आप चूंकि यहाँ रहते थे तो इस बात का पहले जिक्र नहीं किया गया। अब फूफू बाकायदा मंगनी की रस्म करना चाहती हैं। सफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, आप तो हमारे असली वाले भाई हैं ना। बजू ने राम कहानी मुकम्मल सुना दी। मैं भाई के चेहरे पर तासुरात जानने की कोशिश करती रही। ना ये खबर सुनकर शाहजेब भाई हैरत से उछले, ना आपी का इनकार सुनकर उनका दिल टूटा। बस हल्की सी नागवारी वाले तासुरात के साथ वो बड़बड़ाए थे, हद करती हैं अम्मी और फूफू। फिर वो आपी की तरफ मुतवज्जह हुए, तो आप शादी क्यों नहीं करना चाहती मुझसे? शादी पर एतराज़ है या शादी ही नहीं करनी? चाहे कोई कितना ही करीबी या काबिल एतमाद रिश्ता हो, लड़कियों को अपने मसाइल मां से बयान करनी चाहिए और इन्हीं से मदद मांगनी चाहिए। वो नसीहतें कर रहे थे और मुझे हंसी आने लगी। इन्हें हमारा दादा अब्बा बनने का बड़ा शौक था और अम्मी और दीगर बड़े जाने क्या सोच रहे थे। ऐसे खड़ूस के साथ अच्छा ही है आपी की शादी ना हो। आदिल भाई तो बड़े हंसमुख हैं, आपी और उनकी पसंद भी हम पर जाहिर थी। बस एक बार ये मसला ख़त्म हो और अब बाकायदा रिश्ता आए तो फिर सब खैर ही है। मैंने दिल में सोचा, हमारे ख़ानदान में रिश्ते के लिए वाहिद काबिलियत ख़ानदान का होना था, ख़ानदान से बाहर रिश्तों का रिवाज ना था। शाहजेब भाई को बजू ने साफ साफ बता दिया कि अली भाई और आप ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए अगर अब इस रिश्ते से इनकार कर दें तो तभी मुमकिन है कि उन दोनों की शादी हो सके। जिस पर शाहजेब भाई ने कहा, मैं मना कर भी दूं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अम्मी अब्बू को अपनी शादी का मुकम्मल इख्तियार दे चुका हूं। इस दिन तो बज़ाहिर बात ख़त्म हो गई। हम तीनों बहनें कितने दिन मुंतज़िर रहीं कि शायद कोई आएगा, पर इतने में ताया अब्बू और ताई अम्मी बाकायदा मिठाई के साथ आपी का रिश्ता मांगने चले आए। ये यकीनन शाहजेब भाई का काम था। आपी ने सिक्का सांस लिया, लेकिन बजू की जान सूली पर लटक गई, क्योंकि ताई अम्मा ने ना सिर्फ रिश्ता मांगा बल्कि आपी का मुंह भी मीठा करा दिया। फपू ने आपी और आदिल भाई के रिश्ते को कबूल कर लिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मेरे लिए सारी भतीजियां बराबर हैं और बजू का रिश्ता शाहजेब भाई के लिए मांग डाला। आपी खुश और बजू बहुत बेचैन थी। इतने में वो हवा जो हमने ना सोचा था अब्बू के पास बजू गई और कहने लगी कि मुझे पढ़ना है, अपने ख्वाब पूरे करने हैं। आप ऐसा ना करें। जब अब्बू कमरे से बाहर आए तो वो बहुत संजीदा थे और बजू चादर तान कर रो रही थी। मैंने उनको कभी रोते ना देखा था। अब्बू ने फूफू को मना कर दिया था। अंदर खामोशी छाई हुई थी। आप ही खुद को मुजरिम समझ रही थी कि उनकी खुशी खराब होते देखकर मुझे तरस आया। मिठाई लाओ मुंह मीठा कराओ। ऐसी आवाज़ों के साथ ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खल
गया। ताई अम्मा चहक रही थी, बहुत वो बारीक हो बेटा ताई। अम्मा ने मुझे लिपटा कर प्यार करते हुए कहा। सब बहुत खुश थे। आपको भी मुबारक हो। मैंने हाथ में पकड़ी प्लेट से मिठाई उनके मुंह में रख दी। ख्याल आया कि बराबर में बैठी फूफू नाराज हो जाएंगी तो बाकी मिठाई उनकी तरफ बढ़ा दी। फूफू ने हंसते हुए मिठाई खाकर मुझे गले लगा लिया। ये मेरी बुलबुल, मेरी नजर ने ऐसे पहले इतना खुश पप्पू को कभी ना देखा था। मैंने सब को मिठाई दी। अब्बा और मामू और ताया अब्बा ने मुझे बहुत सर पर प्यार दिया। इतने में अम्मी की आवाज सुनाई दी कि चाय ले आओ। आप ही ला रही हैं। मैंने अम्मी को जवाब दिया, जिस पर इन्होंने शोले बरसाती नजरों से मुझे किचन की तरफ जाने को कहा। बेवकूफ लड़की है ये, इसका रिश्ता शाहजेब से तय कर दिया और मुंह मीठा करवाने के लिए बुलाया और ये खुद सबके मुंह मीठे कराने बैठ गई। मिठाई के टोकरे से गुलाब जामुन उठाते हुए मुझे अम्मी की आवाज सुनाई दी और गुलाब जामुन मेरे हाथ से फिसल गया। मेरे हलक में आवाज फंस गई। मैं कहना चाहती थी कि ये सब क्या हो गया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी चनदा। मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं शाहजेब को अपना दामाद बनाऊं। अम्मी ने मुझे बहुत प्यार से सीने से लगा लिया। सबा बजू ने अपनी बात मनवा ली। इन्होंने अब्बू को एहसास दिलाया कि वो अभी शादी से दूर रहना चाहती हैं। मेरी तो कोई पसंद नहीं थी, इसलिए सब लोगों ने मेरी और आपी की शादी एक साथ कर दी। सबा बजू की शादी हसब ख्वाहिश चंद साल के बाद हुई। सब अपने घरों में बहुत मुतमईन और खुश जिंदगी गुजार रही हैं और मुझे तो दुनिया में जन्नत मिल गई। उम्रों का फर्क और मिजाज के बारे में लगाए सारे अंदेशे गलत साबित हुए। शाहजेब मेरा बहुत ख्याल रखने वाले शौहर हैं। अम्मी अब्बू के फरमानबरदार बेटे थे और अब आदिल भाई की तरह दामाद भी नहीं बने। फूफू ने भी ताई अम्मा की तरह सास बनकर नहीं दिखाया। कभी फूफू से मिलती हूं तो वो प्यार से चिढ़ती हैं कि ये वाहिद लड़की होगी जिसने रिश्ता तय होने पर अपने सास और ससुर का मुंह खुद मीठा कराया। शाहजेब शरारत से कहते हैं, मेरे जैसा हेरा जिसे मिलेगा इसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। मैं बज़ाहिर तो बहुत चिढ़ती हूँ मगर बात तो ये सच है।